बिहार चुनाव की तरह ही केरल में भी फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल सीएम पिनराई विजयन ने शनिवार को राज्य में सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन देने की बात कही है। इसके एक दिन बाद ही विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ शिकायत लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई। कमाल की बात तो यह है कि बिहार में खुद अपने घोषणा पत्र में फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करने वाली बीजेपी ने भी इस बात का विरोध किया है, क्योंकि केरल में निकाय चुनाव चल रहे हैं और यहाँ के 4 जिलों में 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में विपक्षी दलों का यह कहना है कि फ्री वैक्सीन की घोषणा करके सरकार चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। बीजेपी के स्टेट चीफ सुरेंद्रन ने यहां पर इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत दी है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा करके वोटरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। डॉक्टर नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। डॉक्टर नेपाल जी, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की घोषणा फ्री में देने की बात जो है बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी बिहार में, लेकिन केरल में इस बात का विरोध करने का क्या कुछ मतलब समझा जाए? नहीं, देखिए, इसका एक यदि हम इसकी राजनीतिक एनालिसिस करनी है जी, तो ये एक सभी राजनीतिक पार्टियों की एक नया मुद्दा पाने की, मुद्दे की होड़ में जाने की एक तरीके से उनकी नई दिशा। जैसे पहले कभी कहा पंजाब में हम किसानों को ये देंगे, मध्य प्रदेश में कहा हम ये देंगे, राजस्थान में किसी को कुछ नहीं जी। बिहार में भाजपा ने घोषणा करी अपने चुनाव में। अब केरल में इसकी घोषणा की गई है तो भाजपा को इसमें कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक वैक्सीन फ्री मिलने का मकसद है, मेरा यह मानना है कि सरकार देर सवेर इसको सभी प्रांतों में फ्री ही देगी अपने नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू। जैसे हमने पोलियो को दिया था, हमने दूसरी वैक्सीन को दिया था, क्योंकि अब सरकार के पास ये उम्मीद बढ़ गई है कि जो हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन जो निर्मित हो रही है उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी कि सरकार को बजटरी सोर्स से बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम आएगी। जो नेशनल हेल्थ मिशन उनका है उससे वो दे पाएगी। लेकिन उनको हो सकता है भाजपा को ये परेशानी हो कि जो लाभ उनको लेना था चुनावी मुद्दा वो पहले ही करोड़ पार्टी ने दिया। लेकिन ये राष्ट्रीय महामारी है, राष्ट्रीय महामारी में सरकार को चाहे केंद्र हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उनको फ्री आना ही पड़ेगा। जी, लेकिन डॉक्टर नेपाल, जिस तरीके से ये बातें हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इस वैक्सीन को फ्री में बांटना चाहिए सरकार को और बांटेगी भी, तमाम बातें कही जा चुकी हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी, मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि पूरे देश में ही फ्री बांटी जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर केरल के सीएम इस तरीके की घोषणा करते हैं, क्योंकि वहां पर निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसको देखते हुए वो पार्टी जो खुद चुनावी घोषणा पत्र में यह कहती है कि कोरोना वैक्सीन हम मुफ्त में देंगे, उसको इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये एक स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी ने, स्टेट पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ऐसी बात कही है, राज्य कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया है, अभी तक ज्यादा नहीं है। लेकिन यदि इसका विरोध करे तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए। जब वो खुद कर रही है तो दूसरा विरोध करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से केरल के सीएम ने इस वक्त ये ऐलान किया है, क्या इससे समझा जा सकता है कि केरल के वोटर्स को प्रभावित करने के लिए ऐलान किया गया हो, ये घोषणा की गई हो? वोटर्स अब इन सब चीजों को समझता है, इन चीजों को बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं निकलता है। वो जानते हैं कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाते। क्योंकि हालांकि तो इसमें कहने में तो लोकतंत्र में मर्यादा को बचाने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को आना चाहिए, और जो भी पार्टी ये घोषणा करती है उनसे सबसे पहले जानना चाहिए इसका बजट सोर्स कहाँ से हो। कोई कुछ कह देता है कि हम आपको मशीन देंगे, कोई कहेगा हम आपको देंगे, और कल फिर वो एक्सचेकर से जो है वो पैसा ले लिया जाता है। मायदे में कोई पार्टी घोषणा करे उसका ये बताया कि इसका बजट सोर्स कहाँ से होगा। आज तक पंजाब में किसानों घोषणा का पूरा नहीं हो पाया, ऋण माफी का, राजस्थान में पूरा नहीं हो पाया, मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हो पाया, भाजपा ने जो किया था वो पूरे नहीं हो पाए। तो ये एक फैशन सा बन गया राजनीति में कि जो भी कोई आएगा नए मुद्दा उछालेगा, और वोटर अब समझदार है। वोटर अभी बहकावे नहीं आता, वो अपने लोकल मुद्दों पर जाता है, उसकी लोकल समस्या होंगे। तो निकाय के चुनाव होते हैं बहुत लोकल मुद्दों पर आधारित होते हैं। वैक्सीन का कोई बहुत बड़ा फर्क केरल जैसे जहाँ अपना पढ़ा लिखा वोटर है, मैं नहीं समझता कोई पड़ेगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर नेपाल, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो नियम है, जो चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं फिलहाल बदलाव की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की घोषणाएं करने लगी हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल सही है ना। देखिए, आप यदि
यदि चुनाव आयोग ये दिशा निर्देश दे सकता है कि आपके चुनाव के खर्चे की सीमा इतनी ही होगी जी, तो वो राष्ट्रीय कोष से पैसे का दुरुपयोग करने की अधिकार कैसे किसी पार्टी को दे सकता है? बिल्कुल। यदि ये एक पॉलिसी है, यदि एक जरूरत है, वैक्सीन तो सारे देश में फ्री में दी जाएगी, यदि नहीं है तो नहीं दी जाएगी जी। यदि कोई किसानों का ऋण माफ होना तो सारे प्रदेशों में माफ होगा, न कि जहाँ चुनाव होगा वहां माफ होगा जी। ये चुनाव में देखिए लोकतंत्र ऐसे ही बढ़ता है, लोकतंत्र ऐसे ही परिपक्व होता है। राजनीतिक लोग तो अपनी इच्छाओं के लिए जाएंगे, जहां उनको वोट मिलेगी वो वहां जाएंगे, कभी वो मशीन बेचेंगे, कभी वो सोने की चेन देंगे, कभी वो कन्या सुकन्या योजना लेके आएंगे। लेकिन ऐसी जगह पे जो आपका हमारा चुनाव आयोग है वो बहुत सतर्क होना चाहिए और ऐसी घोषणाओं पर उसको सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए। जी, लेकिन डॉक्टर नेपाल, जिस तरीके से राजनीति की जा रही है फिलहाल कोरोना को लेकर के अगर बात की जाए, कोरोना वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से चुनावी मुद्दा ये बनने लगा है, तो ऐसे में क्या कुछ समझा जाए? हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो हमारी राजनीति है, अगर हमारे देश की राजनीति की बात की जाए तो किस दिशा में ये जा रही है? देखिए, राजनीति की कोई दिशा नहीं होती। राजनीति में सिर्फ राज को प्राप्त करने की नीति होती है। बिल्कुल। चाहे वो आपके ट्रम्प हो, ट्रम्प भी कह रहे हैं हम फ्री देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनकी सबसे पहली इच्छा होती है अपनी राज को बचाना, अपनी राज को राज प्राप्त करने की नीति को ही राजनीति बोलते हैं जी। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे ट्रम्प को बहुत सारी जगह जो है उनकी सीनेट अलाउड नहीं करती जी। ट्रम्प कुछ भी बोलते, सीनेट अलाउड नहीं करती, उनकी कांग्रेस अलाउड नहीं करती। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ ना विपक्ष के पास कोई नीति है, ना पक्ष के पास कोई नीति है। बिल्कुल। और हर कोई आके अपनी अपनी डपली बजा रहा है। इससे जो है वोटर भ्रमित तो होता है, लेकिन वोटर इतना बेवकूफ नहीं है, इतना समझदार बैठो रहेगा कि वो इनके बहकावे में आ जाता है। लेकिन ऐसे में वोटर्स के पास विकल्प क्या है? किसके पास विकल्प? वोटर्स के पास, मतदाताओं के पास ऐसे में विकल्प क्या है? क्योंकि जितने भी दल हैं उसमें सब कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। नहीं, ये सही बात है। अब ये सब बात होने के बाद में ही ये होगा। देखिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन देश का दुर्भाग्य है जो अच्छे नेता है वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते। मनमोहन सिंह कोई चुनाव नहीं जीत पाए, टीएन शेषन कोई चुनाव नहीं जीत पाए। जो भी अच्छे नेता होंगे वो चुनाव जीत ही नहीं सकते जी। क्योंकि इस देश की वोटर की सबसे बड़ी समस्या है कि वो हमेशा जाति, धर्म और लोभ पर भ्रमित रहता है जी। अब धीरे धीरे आप मीडिया के जो लोग हैं वो इस सब चीजों को, हर चीज को मुद्दा जो बनाते हैं उस पर लोग बहस शुरू करते हैं जी। अब आप देखें ना, इतना बड़ा किसान आंदोलन यहाँ तक चलते आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता उसको मांग क्या करनी है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं पता मांग क्या, जो मांग की पूरी कर दी सरकार ने जी। अब उसको इस तरह जो राजनीति मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं उस पर वोटर परिपक्व हो रहा है। थोड़े दिन में वो इनको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। हो सकता है अभी परिपक्वता में और 10 साल लगे, हो सकता है और भी 5 साल लगे। अब लोग जाति की राजनीति से दूर होने लगते हैं, अब लोग धर्म की राजनीति दूर होते जा रहे हैं। और जो युवा हो रहा है, युवा जो पीढ़ी है वो कहता है मेरे लिए विकास की बात, ये लोग पावने वादे में इंटरेस्ट नहीं है जी जी। ये परिपक्व होगा, लोकतंत्र परिपक्व होगा, लोकतंत्र ऐसे परिपक्व होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश का जो वोटर्स है उसको गुमराह किया जाता रहा है, अभी भी कुछ इस तरीके का ही काम राजनेताओं की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए, वोटर्स जो है वो अब जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्टर नेपाल ने कहा है कि थोड़े दिनों में बहुत जल्द इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। वोटर्स परिपक्व हो जाएंगे और ऐसे लोगों से जो है वो किनारा करते हुए नजर आएंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।